कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लुइस है। लुइस की एक बेटी है जिससे वह बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी बेटी को कैंसर हो जाता है और बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यह सब लुइस की एक कल्पना थी और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे लुइस का कोई अतीत है। लेकिन सच तो ये है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यानी कि लुइस अभी सिंगल है और उसकी शादी नहीं हुई है और उसने जो सपना देखा था वही उसका भविष्य था, यानी कि भविष्य में उसके साथ ऐसा ही होगा, मतलब कि उसकी एक बेटी होगी जो कैंसर की वजह से बहुत कम उम्र में मर जाएगी। लेकिन फिलहाल लुइस को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ लुइस यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाती है और इसके साथ ही वह भाषा विशेषज्ञ भी है। एक भाषा विशेषज्ञ वह होता है जो कई भाषाओं को जानता है। अब जब लुइस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है तब न्यूज से उसको पता चलता है कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर एलियंस के 12 अंतरिक्ष यान उतरे हैं और इस वजह से पूरी दुनिया बहुत चिंतित है। एलियंस की वजह से हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। अब क्योंकि एलियंस अंतरिक्ष यान यहाँ तक आ तो चुके हैं, लेकिन वे किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। इससे दुनिया के तमाम देशों को संदेह होने लगा है, यानी वो देश जहाँ ये एलियन स्पेसशिप आए हैं हर कोई एक ही चीज सोच रहा है। हर किसी का एक ही सवाल है, ये एलियंस धरती पर क्यों आए हैं, इनका उद्देश्य क्या है, और यदि पृथ्वी पर आने का उनका उद्देश्य मनुष्यों को मारना है, खत्म करना है, तो उन्होंने कुछ किया होता। लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। यहाँ तक कि उनके अंतरिक्ष यान भी पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतरे, यानी जमीन में और अंतरिक्ष यानों में थोड़ा सा गैप है, यानी कि वो हवा में ही लटके हैं। फिर हम लुइस को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी से घर वापस आती है और वह टीवी पर वही खबर यानी एलियन की खबर देख रही थी। अगले दिन जब वह फिर से यूनिवर्सिटी जाती है तब वह देखती है कि आज यूनिवर्सिटी में कोई नहीं आया है, पूरी यूनिवर्सिटी खाली है, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने हर जगह लॉकडाउन कर दिया है। इसीलिए लुइस अपने ऑफिस में वहाँ बैठती है और जब वो वहाँ बैठी होती है तब सेना का कर्नल उससे मिलने आता है और वह लुइस से उन एलियन से बात करने के बारे में बोलता है। दरअसल 2 साल पहले लुइस ने अमेरिकी सेना की मदद की थी। उसने फारसी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अब कर्नल लुइस को उन एलियंस की रिकॉर्डिंग के बारे में बताता है और लुइस से कहता है कि तुम इसे समझती हो और हमें भी समझाओ कि ये एलियंस क्या कह रहे हैं। जब कर्नल उस रिकॉर्डिंग को चलाता है तब हमें पता चलता है कि इन लोगों ने उन एलियन से बात करने की कोशिश की है और एलियंस ने भी उनका उत्तर दिया है, लेकिन वो सब एलियंस की भाषा को समझने में पूरी तरह असफल रहे हैं। और जब लुइस उन एलियंस की भाषा सुनती है वह भी उनकी भाषा नहीं समझती, यह भी नहीं जानती कि वे एलियन क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह इस संसार की भाषा नहीं थी। अब इस पर लुइस कर्नल से कहती है कि यदि आप चाहते हैं कि मैं भाषा को समझूं और आपको बताऊं तो फिर आपको मुझे उस जगह पर ले चलना होगा जहां वे एलियंस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब लुइस यह कहती है तो कर्नल साफ मना कर देता है और चला जाता है। लेकिन रात में कर्नल फिर से लुइस के घर आता है और एक हेलीकॉप्टर की मदद से वह लुइस को उस स्थान पर ले जाता है जहाँ ये लोग एलियन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी हेलीकॉप्टर में हमें एक और आदमी दिखाई देता है, उसका नाम इयान है और वह इस काम में लुइस की मदद करेगा। इयान वास्तव में एक बायोलॉजिस्ट है और वह एलियंस के इस दुनिया में आने का मकसद बताएगा। फिर जब लुइस और इयान एलियन स्पेसशिप में एंटर करते हैं वे वहाँ यूं ही नहीं जाते, बल्कि उन्होंने रेडिएशन सूट पहना होता है ताकि अगर एलियन के अंतरिक्ष यान में कोई रेडिएशन या वायरस हो तो इस सूट की मदद से उन्हें बचाया जा सकता है। और फिर जब वो अंतरिक्ष यान में अंदर जाते हैं तब वो वहाँ देखते हैं कि यहाँ ग्रेविटी अलग तरीके से काम कर रही है, मतलब कि यहाँ पर ग्रेविटी ऐसे काम कर रही थी कि हम केवल जमीन पर ऊपर ही चल सके। एट लास्ट ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एलियन थे और यहाँ पर उनका पहली बार इन अजीब एलियन से सामना होता है। वो एलियन भी जब उनके सामने आते हैं वो देखने में बहुत अजीब थे क्योंकि उनके 7 पैर थे। ऐसे अजीब एलियंस को अपने सामने देखकर लुइस बहुत हैरान हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है और कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन फिर किसी तरह जब वो उनसे बात करने की कोशिश करती है वो एलियंस भी उनकी बात सुनते हैं और उन्हें जवाब देते हैं। लेकिन यह साफ है कि लुइस और इयान उन्हें फिर से नहीं समझते हैं। और फिर जब वो आर्मी कैंप में वापस आते हैं तब कर्नल उनकी प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। अब यहाँ हम जानते हैं कि अमेरिका अकेला नहीं था जो उन एलियन से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो देश भी उन एलियन से बात करने की कोशिश कर रहे थे जिन देशों में ये अंतरिक्ष यान उतरे थे। ये सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी कि वो एक दूसरे के संपर्क में थे। ये सब उन एलियन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के पास उन एलियंस के लिए केवल एक ही प्रश्न है कि वो एलियंस धरती पर क्यों आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है। अगले दिन जब लुइस फिर से उन एलियंस के अंतरिक्ष यान में बात करने जाती है, इस बार वह अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड भी लेकर आई है ताकि वह उनसे रिटन फॉर्म में बात कर सके। और जब वह उन एलियन से बात करती है तो सबसे पहले वह व्हाइट बोर्ड पर इंसान लिखती है, यानी कि हम इंसान हैं। फिर उनमें से एक एलियन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वहाँ सर्कल बनाता है। तो ये देखकर हमें समझ आता है कि इन एलियंस के पास लिखित रूप में बात करने का अपना अलग तरीका है, लेकिन रिटन फॉर्म में उनका बात करने का तरीका और उनकी भाषा हमारे भाषा से बिल्कुल अलग है। जैसे कि हमारा लिखित रूप और हमारे शब्द एक जैसे हैं, लेकिन इनके लिखने का तरीका सर्कुलर है। फिर जब ये लोग कैंप में वापस आते हैं तो वे सर्कुलर साइन को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी वे असफल होते हैं। और जब वे दोबारा उन एलियन से बात करने की कोशिश करते हैं, इस बार लुइस ने व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखा होता है, यानी कि मेरा नाम लुइस है। और फिर वह अपना रेडिएशन सूट उतार देती है और उन एलियंस के सामने चली जाती है ताकि वह उन एलियंस को खुद को दिखा सके। जब वह अपना नाम लिखित रूप में दिखाती है तब वो एलियंस भी अपना नाम अपनी भाषा में लिखकर दिखाते हैं। जब लुइस ऐसा करती है तो यान भी अपना सूट उतार देता है, वह व्हाइट बोर्ड पर अपना भी नाम लिखता है और उन एलियंस को दिखाता है। फिर वो एलियंस उन्हें दोबारा अपना नाम बताते हैं और यह नाम उनकी भाषा में सर्कुलर पैटर्न में होता है, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी भाषा समझ में नहीं आती कि उनका नाम क्या है। तो यान उन 2 एलियंस को अपनी मर्जी का नाम दे देता है, लेकिन अब क्योंकि उन एलियंस के 7 पैर हैं इसीलिए वो अपने समझने के लिए उन्हें एक अलग नाम देते हैं। और फिर जब वो आर्मी कैंप में वापस आते हैं तब उनका चेकअप किया जाता है, क्योंकि आज उन्होंने
अपना रेडिएशन सूट उतार दिया था। चेकअप के दौरान पता चलता है उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सामान्य हैं। इस तरह से यह साबित हो जाता है कि एलियन अंतरिक्षयान पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई रेडिएशन नहीं है। अब ऐसा करके वो रोज उन एलियंस के अंतरिक्षयान में जाते हैं और 1 महीने तक उनकी भाषा को बार बार समझने का प्रयास करते हैं। अब 1 महीने बाद नतीजा ये निकलता है कि लुइस को उनकी भाषा समझ में आने लगती है, लेकिन लुइस हमेशा एक सीन से परेशान रहती है जो फिल्म के शुरुआत में सामने आया था, जब उसकी बेटी की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। लुइस सोचती है कि यह सब उसका सपना है। लुइस यहाँ उनकी भाषा को समझने के साथ साथ उनके लिखित रूप को भी डिकोड करने में बहुत सफल हुई और अब समय आ गया है कि जब ये लोग उन एलियन से अपना अहम सवाल पूछेंगे, यानी उन एलियंस का धरती पर आने का मकसद क्या है। लेकिन जब लुइस ने उनसे यह सवाल पूछा, वे उत्तर में फिर से एक सर्कुलर पैटर्न बनाते हैं। इसे डिकोड करने के बाद लुइस को पता चलता है कि वो एलियंस हथियारों का उपयोग करने के लिए कह रहे हैं। अब लुइस को लगता है कि शायद उससे गलती हो गई है उस सर्कुलर पैटर्न को समझने में, या फिर एलियंस की भाषा में हथियार का कोई और मतलब भी हो सकता है। कर्नल सोचता है कि एलियंस उनसे युद्ध करना चाहते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन लुइस अभी भी सोचती है कि उसने सर्कुलर पैटर्न को समझने में गलती की है। जब दूसरे देशों को पता चलता है कि एलियंस ने हथियार इस्तेमाल करने के लिए कहा है, हर जगह डर फैल जाता है और हर कोई सोचने लगता है कि ये एलियंस उन पर हमला जरूर करेंगे। अब जितने भी देश एक दूसरे के संपर्क में हैं, जो एक साथ काम कर रहे थे, वे एक एक करके एलियन से निपटना चाहते थे। सबसे पहले तो चीन सभी देशों से अपना रिश्ता तोड़ देता है और अकेले ही एलियन पर हमला करने की तैयारी करता है। अब चीन की देखा देखी बाकी देश भी अपना रिश्ता तोड़ देते हैं और एलियंस के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर अमेरिका में कुछ सैन्य अधिकारियों ने एलियंस के अंतरिक्षयान में टाइम बम रख दिया था। लुइस और यान को ऐसा फील होता है कि उन्होंने अपनी भाषा को समझने में गलती की थी, इसलिए वो दोबारा एलियन से बात करने के लिए जाते हैं और वहाँ वो एलियन से हथियारों को मतलब पूछते हैं जो उन्हें उपयोग करने के लिए कहते हैं। लुइस एक सिस्टम के जरिए उनकी भाषा में पूछती है कि आप हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन इस बार एलियंस जवाब में कई सर्कुलर चिन्ह बनाते हैं। इस समय यहाँ पर इसे डिकोड करना बहुत मुश्किल था और ये लोग इसे समझने में असफल रहते हैं कि एलियंस क्या कहना चाह रहे हैं। लुइस को फिर से अपनी बेटी के विजन्स आने लगते हैं। वह इस सबसे तंग आ चुकी है, वह हर बार एक ही सीन देख रही है। हम देखते हैं कि एलियन अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनके पास टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब के विस्फोट में केवल कुछ सेकंड का समय था। बॉम्ब विस्फोट होने से पहले वो एलियंस उन दोनों की जान बचाने के लिए उन्हें बाहर फेंक देते हैं, जहाँ बाद में जोरदार धमाका होता है, लेकिन उन एलियंस की वजह से दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद उनका स्पेसशिप जमीन से थोड़ा ऊपर चला जाता है। अब क्योंकि वह जमीन से थोड़ा ऊपर था, इसीलिए इंसानों के लिए वहाँ जाना मुश्किल था। अब क्योंकि अमेरिकी सेना ने बॉम्ब लगाया था, इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्होंने एलियंस पर हमला किया है, तो बदले में एलियंस भी उन पर हमला करेंगे। इस वजह से वहाँ मौजूद कैंप को हटाने की तैयारी की जाने लगती है। बाद में जब वो दोनों आर्मी कैंप में आते हैं, तब वो छोटे छोटे सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि सिंबल्स इतने अधिक थे कि उस समय वो समझ में नहीं आते। अब काफी ध्यान देने के बाद इयान को पता चलता है कि उन सिंबल्स का मतलब था कि सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और अगर सभी देश ऐसा ही करेंगे, यानी एक साथ काम करेंगे, तभी वो हमारी भाषा समझेंगे। इयान को यह भी पता चलता है कि वो 12 सिंबल्स उन 12 एलियन शिप की ओर इशारा कर रहे हैं जो वहाँ जमीन पर आए हैं और एलियन चाहते थे कि सारे देश एक साथ रहें ताकि वे एलियंस की भाषा को डिकोड कर सके। ये बात चीन को समझ में नहीं आती, इसीलिए चीन ऐलान कर देता है कि अगर वो एलियंस अपना अंतरिक्षयान हमारे देश में लेकर आएंगे, तब हम उन एलियंस पर हमला करेंगे और उनके जहाज को नष्ट कर देंगे। उधर कर्नल भी अमेरिका में कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें भी स्पेसशिप को नष्ट करने का आदेश मिला था। लुइस को फिर से एक सपना आता है जहाँ वो कर्नल को समझाती है कि हमें देश के बाकी हिस्सों के साथ फिर से जुड़ना चाहिए, लेकिन अब कर्नल के पास कोई अधिकार नहीं था। इस बीच लुइस के पास एक और विजन आता है जिसमें वह देखती है कि उस एलियन शिप से एक छोटा सा एलियन शिप निकल रहा है। फिर अगले सीन में वह खुद को एलियन शिप पर पाती है और जब लुइस उस एलियन शिप को देखने के लिए बाहर जाती है, तब असल में उस एलियन शिप से एक छोटा सा एलियन शिप बाहर आता है और लुइस अकेले ही उस अंतरिक्षयान में वापस चली जाती है। वो उस स्पेस शिप को एक बड़ी एलियन शिप में ले जाते हैं। दुनिया भर में एलियंस के खात्मे की तैयारी हो चुकी है। जब लुइस दोबारा एलियन से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उस टाइम बॉम्ब की वजह से 2 एलियन में से एक की मौत हो गई है। अब लुइस ने एलियन से पूछा, तुम्हारा इस शब्द हथियार का उपयोग करें का क्या मतलब था? तो एलियन इसके जवाब में बताते हैं कि यूज वेपन्स का मतलब है कि यूज गिफ्ट्स, यानी कि हमारी भाषा को एक गिफ्ट की तरह इस्तेमाल करो। इसके बावजूद लुइस को समझ नहीं आता कि वो एलियंस क्या कह रहे हैं। जब एलियंस लुइस को कंफ्यूज देखते हैं, तब वो उसको बताते हैं कि आज से करीब 3000 साल बाद हमें इंसानों की मदद की जरूरत होगी और लुइस तुम ही वह इंसान हो जो इंसानों और एलियंस के बीच युद्ध को रोक सकती हो, क्योंकि तुम भविष्य देख सकती हो, यही तुम्हारी एक खूबी है। इतना कहकर एलियन वापस लौट जाते हैं और लुइस भी अपने स्पेसशिप से सुरक्षित बाहर आ जाती है। अब हम समझ सकते हैं कि लुइस को बार बार ये विजन क्यों आते हैं। दरअसल विजन आने का कारण कोई और नहीं बल्कि इन एलियंस की भाषा है, जिसे लुइस कई वर्षों से सीखने की कोशिश कर रही है। क्योंकि एलियन का रिटन फॉर्म हमारे रिटन फॉर्म से अलग होता है, ठीक वैसे ही एलियन का टाइम बिल्कुल हमारे टाइम जैसा नहीं होता, क्योंकि हम मनुष्य अपने वर्तमान समय में रहते हैं और हम केवल इसे देख सकते हैं, पर ये एलियंस भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं और एलियंस के लिए या उनकी भाषा के कारण संभव है। हम जैसा पढ़ते हैं और बोलते हैं, हमारी सोच उसी के अनुरूप बन जाती है। अब जैसा कि लुइस एलियंस की भाषा समझ रही थी, इसलिए उसको अपनी बेटी के बारे में बार बार विजन आ रहे थे, यानी कि वह भविष्य देखने में सक्षम थी। वहाँ चीन एलियंस पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लुइस को अब 18 महीने बाद सपना दिखता है जहाँ वह खुद को एक पार्टी में पाती है और चीनी कर्नल उसके सामने आता है, यहाँ पर उसने अपने निजी नंबर पर कॉल करने के लिए लुइस को धन्यवाद दिया था और उसको बोलता है कि तुमने वे शब्द कहे थे जो मेरी पत्नी ने कहे थे अपनी मृत्यु से पहले, अपने अंतिम क्षणों में, और उन शब्दों ने मेरे मन को बदल दिया। इन शब्दों के बाद चीन ने अपने
अपना फैसला वापस ले लिया है कि वह एलियंस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन यहाँ लुइस को पता था कि उसने इस कर्नल को कभी कॉल नहीं किया है क्योंकि उसके पास उसका पर्सनल नंबर नहीं है। अब यहाँ सेना का कर्नल लुइस को अपना नंबर बताता है और वो शब्द जो लुइस ने उससे चीनी भाषा में कहे थे वो शब्द ये थे कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, लेकिन लोग अकेले रह जाते हैं जिनके चाहने वाले युद्ध में अपनी जान देने के बाद उन्हें छोड़ जाते हैं। और इस मैसेज के बाद कर्नल ने अपना फैसला वापस ले लिया था कि वह एलियंस पर हमला नहीं करेगा। अब जैसे ही लुइस का ये भविष्य वाला विजन समाप्त होता है वह तुरंत समझ जाती है कि केवल वही एक है जो इस युद्ध को रोक सकती है। अब क्योंकि लुइस के पास अपने विजन से चीन की सेना के कर्नल का नंबर था और उसके पास वह संदेश भी था जो उसकी पत्नी ने अपनी मृत्यु से पहले उससे कहा था, इसीलिए लुइस कर्नल को फोन करती है और वह उससे वही संदेश कहती है। अब जैसे ही लुइस ऐसा करती है या वैसा ही होता है जैसा कि उसने अपने भविष्य में देखा था, यानी कि चीन ने अपना फैसला वापस ले लिया था कि वह एलियंस पर हमला नहीं करेंगे। अब जैसे ही चीन ऐसा करता है तो दूसरे देश भी ऐसा करने लगते हैं। इसका मतलब ये कि वो एलियंस पर हमला नहीं करेंगे, यानी कि सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब ऐसा होते ही एलियंस अपनी जगह बदल लेते हैं और फिर बाद में हवा में कहीं गायब हो जाते हैं और एक बार फिर से दुनिया में खुशियां फैल जाती हैं। अब लुइस बाद में उन एलियंस की भाषा के बारे में एक किताब लिखती है ताकि बाकी दुनिया उन एलियंस की भाषा को समझ सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस को फिर से एक सपना आता है जिसमें वो अपनी बेटी को दोबारा देखती है और जब वो अपनी बेटी के पिता यानी अपने पति को देखती है तब उसे पता चलता है कि उसका होने वाला पति कोई और नहीं बल्कि इयान है। अब लुइस अच्छी तरह से जानती है कि भविष्य में उसकी एक बेटी होगी जिसे कैंसर होगा और कम ही एज में उसकी मौत हो जाएगी। अब सारी सच्चाई जानने के बावजूद लुइस अभी भी इयान से शादी करती है। इसका मतलब है कि वह खुद को भविष्य के लिए तैयार करती है। अब हालांकि अपनी बेटी को खोना उसके लिए बहुत बड़ा दुख होगा, लेकिन इसके बावजूद वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। वह इयान को अपना पति समझकर गले लगा लेती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।